हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ आदिशक्ति। ये कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ, ठीक ही हूँ मतलब मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा स्वास्थ्य कभी कुछ प्रॉब्लम होती रहती है मुझे। तो मुझे फ़ीवर हो गया था और नाक में पेन भी हो रहा था काफ़ी, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी। तो आज सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ कात्यायनी माँ आदिशक्ति का छठा रूप माँ कात्यायनी की पूजा आज छठे नवरात्र को की जाती है। आप सभी पे माँ कात्यायनी की असीम कृपा बनी रहे और आपके घर में हमेशा खुशहाली, धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहे, यही मेरी माँ आदिशक्ति से प्रार्थना है। तो दोस्तों आप सभी का प्यार, स्नेह, सम्मान, उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन एक बार फिर से मुझे भुवनेश्वरी नैये को खींच लाया है आप सभी के समक्ष मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में। मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। तो दोस्तों और आज है महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और एक सामाजिक सरसता और कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति 32 शैक्षणिक डिग्री धारक और 9 भाषाओं के ज्ञाता डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर जी की जयंती है, तो उनकी जयंती पे उन्हें तो ऐसे महापुरुष को कोटि-कोटि नमन, उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आज के दिन, आज उनकी जयंती के दिन, उनके जन्म दिवस के दिन भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने हमारे भारतीय संविधान को अपने हस्तलिखित संविधान है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है और उसके संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कि पूरा संविधान हाथ से ही लिखा था। आज तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डिजिटल ज़माना है, एक छोटा-सा लेटर भी हम टाइप कर लेते हैं और उसकी स्कैन करके फ़ोटोकॉपी निकाल के ले आते हैं, प्रिंट आउट निकाल के ले आते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा संविधान अपने हाथ से ही लिखा है, भारतीय संविधान को। तो उन्होंने संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगाकर भारतीय संविधान को लिख के तैयार किया था। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जातिवाद की वजह से मतलब इतना अब जातिवाद होता था, इतना मतलब लोग जातिवाद करते थे कि उनको बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था अछूत समझ करके। तो 1-2 लाइनें हैं कि किसी ने गीता लिखी, किसी ने कुरान लिखा, दुत्कारा गया था जिसे बचपन में, उसने मेरे भारत का संविधान लिखा। तो चलिए ये तो हुई बाबा साहेब अम्बेडकर की बात। तो दोस्तों जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, मेरे यूट्यूब परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं, उन्हें मैं एक बार संक्षेप में अपना परिचय देना चाहूँगी, जैसे कि मैं हमेशा ही देती हूँ। मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सिरसू ब्लॉक में है और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक में है, जो कि देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफ़ी निकट है। यही मेरा संक्षेप में परिचय है। बाकी हमेशा ही बोलती हूँ मैं कि डिटेल में अपना परिचय देना सोशल मीडिया में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो आज चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने माता रानी का एक भजन। जैसे कि दोस्तों आजकल हर जगह माता रानी का जयकारा
गूंज रहा है। जहाँ देखो लोग जय माता की कर रहे हैं। और अब अष्टमी और नवमी के दिन लोग घर घर में कन्याओं को लेने जाएंगे पंच का पूजन के लिए, और उन कन्याओं को लेके आएंगे, उनके पैर धोएंगे, उनको माता आदि शक्ति नव दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करेंगे। लेकिन जब फिर भी आज पुरुष प्रधान समाज है, और जब बेटी होने पे जितना लोग बेटा होने पे खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और बिल्कुल खुशी से बोलते हैं कि हाँ बेटा हुआ है, हाँ पोता हुआ है, हाँ नाती हुआ है, उतना लोग उतने उत्साह के साथ लोग बोलते बेटी के होने पे नहीं बोलते हैं। ये हमारे समाज की सोच आज भी है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में बेटी को बेटी या नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है। फिर भी आज नवरात्रों में तब से 3-4 बार के नवरात्रे आ गए, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता आज भी दर दर की ठोकरें खा रही है। अंकिता भंडारी की मां अपना घर का सारा काम काज छोड़ करके जगह जगह अपनी बेटी को न्याय दिलाने की भीख मांगने के लिए दर दर पे जा रही है। ऐसी धूप में, ऐसे मौसम में, ऐसे आजकल काम काज का सीजन है, घर पे गेहूँ की कटाई है, धान की बुआई है, रोपाई है, बीज बोत वगैरह बोने हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, यथासंभव प्रयास कर रही हैं। लेकिन बड़े बड़े नेता, अभिनेता हमारे उत्तराखंड में जा रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इस वजह से नेता जगह जगह जा रहे हैं, 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के अपनी सभा संबोधित कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन देवभूमि की बेटी के बारे में कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि जो उसका मुख्य आरोपी है वो किसी राजनीतिक दल के नेता का बेटा है। इसीलिए इस मुकदमे को शासन प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है, उसको मौन रखा जा रहा है, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है। तो इस और जो अंकिता के लिए आवाज़ उठा भी रहे थे आशुतोष नेगी जी, वो रिश्ते में उन्होंने अंकिता भंडारी के प्रकरण को वही प्रकाश में लाए थे। वो जागो उत्तराखंड के पत्रकार हैं और वो एक अधिवक्ता भी हैं, तो वही उसको प्रकाश में लाए थे। अगर वो नहीं होते तो तब से तो कई अंकिता भंडारी बलिदान दे चुकी होती, लेकिन ये प्रकरण प्रकाश में नहीं आता, वही प्रकाश में लाए थे और वही उस केस की पैरवी भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि झूठे आरोपों में उन्हें कुछ दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भी रहना पड़ा था। और अब शायद वो उनके लिए एक ही विकल्प बचा है कि वो राजनीति के माध्यम से लोकसभा में जाना चाहते हैं और बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पे सरकार से कई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस विषय में, और सरकार उसका जवाब वहीं पे देगी। वैसे तो सरकार मुँह छुपा रही है, इस केस के बारे में एक शब्द तक नहीं कह रही है, अंकिता के नाम पे तक नहीं बोल रही है, लेकिन शायद वो जाएंगे। तो अगर मैं होती तो चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल को ना तो मैं किसी का समर्थन करती हूँ, ना मैं किसी का विरोध करती हूँ। मुझे राजनीति से वैसे भी दूर दूर तक बहुत ज़्यादा नफरत है, मुझे पसंद नहीं है राजनीति। लेकिन जहाँ तक बेटी को न्याय दिलाने की बात है, तो मैं अगर होती तो मैं आशुतोष भाई जी चाहे किसी भी राजनीतिक दल से खड़े होते, चाहे निर्दलीय या चाहे बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी, तो मैं उन्हीं को ही अपना मतदान देती। वैसे इस बार मैं देख रही हूँ कि इस बार तो नोटा पे ही वोट दिया जाए तो सही रहेगा, सबको देख लिया है। तो आप लोग प्लीज़ जिनकी बेटियाँ हैं, ये मत सोचना कि मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी ने तो पूरा वोटिंग पे ही एक वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। पर नवरात्रे चल रहे हैं तो इसलिए जब देवी का रूप माना जाता है और जगह जगह बेटियों को अब
कल परसों बेटियों की पूजा होगी, उनके पैर धुले जाएंगे, उनके पैरों का पानी पिया जाएगा। और एक बेटी के माँ बाप ऐसे दर दर भटक रहे हैं, तो उसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी देखिएगा। अगर आपके घर में बेटी है, अगर आपके घर में बहन, अगर कोई भी नहीं है, तो एक बेटी के, एक नारी के गर्भ से जन्म तो सभी ने लिया है, तो उस माँ को देखते हुए आप लोग जरूर सोचिएगा अंकिता भंडारी के बारे में। और मैं जानती हूँ इस बारे में कई लोग अपने अपने वो सोचेंगे और व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है और मैं किसी को देख के नहीं डरती हूँ। हमारे संविधान में आज संविधान दिवस है, आज हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। तो मैं संविधान में एक धारा है आर्टिकल 19, जिसमें कि एक लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक को अपने बात रखने का, अपने अधिकार के लिए लड़ने का और अपने किसी भी बात के प्रति अपने विचार रखने की खुली स्वतंत्रता है। तो मैं इसीलिए रख रही हूँ और मैं किसी को देख के नहीं डरती हूँ, चाहे मेरा चैनल बंद भी हो जाए। मैं लोकतांत्रिक देश के नागरिक हूँ, इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से अंकिता के लिए आज नवरात्रि के और संविधान दिवस के मौके पर ये संदेश देना चाहती हूँ। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ माता रानी का एक भजन कि हम माता रानी की जय जय बोल रहे हैं, तो कि घर में देखो तो माँ भूखी पड़ी है और बाहर भंडारा देके 56 भोग लगा रहे हैं माता रानी के दरबार में। और किसी की माँ वृद्धाश्रम में है, किसी की माँ कोने में पड़ी हुई है भूखी प्यासी, और हम माता रानी की जय जयकार मना रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, घंटा चढ़ा रहे हैं, ढोल मंजीरे बजा रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, कीर्तन मंडली के लिए साड़ी दे रहे हैं, नहीं और माँ के पास या सास के पास बदलने के लिए एक कपड़ा नहीं है। उसी पे आधारित है ये भजन। तो चलिए सुनते हैं भजन। पत्थर की मूरत बोल रही, क्यों मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल रही, क्यों मुझे मनाने आया है। तेरी मैया घर में तड़प रही, तेरी मैया घर में तड़प रही और मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल रही, क्यों मुझे मनाने आया है। तू 56 भोग ले आया है, तू 56 भोग ले आया है। तेरे घर में मैया भूखी है, तो 56 भोग ले आया है। तेरे घर में मैया भूखी है, दाने दाने को तरस रही और मुझे खिलाने आया है। दाने दाने को तरस रही और मुझे खिलाने आया है। पत्थर की मूरत पूछ रही, क्यों मुझे मनाने आया है। तू जल का लोटा लाया है, तेरे घर में मैया प्यासी है। सॉरी दोस्त। तू जल का
तो बूंद बूंद को तरस रही, तू मुझे पिलाने आया है। वो तो बूंद बूंद को तरस रही, तू मुझे पिलाने आया है। पत्थर की मूरत पूछ रही, क्यों मुझे मनाने आया है। तू लाल चुनरिया लाया है, तेरे घर में मैया तरस रही। तू लाल चुनरिया लाया है, तेरे घर में मैया तरस रही। वो तो फटा पुराना पहन रही, और मुझे पहनाने आया है। वो तो फटा पुराना पहन रही, और मुझे पहनाने आया है। पत्थर की मूरत पूछ रही, क्यों मुझे मनाने आया है। माफी चाहूंगी दोस्तों। तू अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसे लगा लेना। तू अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसे लगा लेना। तेरे सारे कष्ट ये मिट जाएंगे, जो मुझे बताने आया है। तेरे सारे कष्ट ये मिट जाएंगे, जो मुझे बताने आया है। पत्थर की मूरत पूछ रही, क्यों मुझे मनाने आया है। तेरे घर में मैया तड़प रही, और मुझे मनाने आया है। तेरे घर में मैया तड़प रही, और मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत पूछ रही। जय माँ जगदम्बा भवानी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी कि बीच बीच में मेरे गले में खराश हो रही थी और मुझे खांसी हो रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और अब गर्मियों के दिन आ गए तो मास्क के अंदर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बार बार खांसी हो रही थी, फेफड़ों पे दबाव पड़ रहा था, तो इसलिए तो आप लोग शायद आशा करती हूँ मैं आप लोग मेरी स्वास्थ्य समस्या को मद्देनज़र रखते हुए ये सब इग्नोर करेंगे, और जो मैंने इसमें सकारात्मक चीज़ें बताई हैं उन पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये भजन पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को भजन पसंद आए तो वीडियो पे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स में कुछ नहीं तो जय माँ जगदम्बे ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक आभार, हृदय से आभार कि आप लोग अच्छे कमेंट करके, इतने प्यारे कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह देते हैं। आप लोग हो तो मैं हूँ, आप लोग मुझे ऊर्जान्वित करते हो, तभी मैं यहाँ पे बैठ के कुछ गा पाती हूँ, कुछ बोल पाती हूँ, वरना मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इतनी देर तक कुछ बोल पाऊँ, वो भी मास्क पहनकर। तो ऐसे ही अपना प्यार, समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप लोग हैं तो मैं हूँ, क्योंकि
हर यूट्यूबर के लिए या हर ब्लॉगर के लिए या वीडियो बनाने वाले के लिए जब दर्शक हैं तभी उसका चैनल है, दर्शक नहीं है तो उसका चैनल कुछ भी नहीं है। और मैं हर बार बोलती हूँ कि नकारात्मक टिप्पणी करने वाले, नेगेटिव कमेंट्स करने वाले मेरी वीडियो से दूर, 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 काफ़ी दूर रहें। और अगर उन किसी के मन में भी नकारात्मक भाव आते हैं मेरी वीडियो को देख के और वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने ये भी बोला हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स नहीं चाहिए, जो सब्सक्राइब भी करें और उसके बाद नेगेटिव कमेंट करके आदमी का आत्मबल भी तोड़ें। मुझे आत्मबल बढ़ाने वाले, उत्साहवर्धन करने वाले और प्रोत्साहित करने वाले सब्सक्राइबर्स चाहिए, व्यूअर्स चाहिए, ऐसे नकारात्मक सोच वाले नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और फिर मिलूँगी आपको। शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर की जयंती भी थी, तो थोड़ा उनके बारे में भी बोलना ही था और अंकिता भंडारी के बारे में भी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और एक माह ऐसे दर-दर भटक रही है और चुनाव की गहमा-गहमी में सभी राजनीतिक दल, सभी नेता कहाँ-कहाँ पहुँच रहे हैं रैलियाँ करने के लिए, उत्तराखंड से लेके मणिपुर में, जहाँ भी है, देश का कोना-कोना नहीं छोड़ रहे हैं। और अंकिता भंडारी के नाम पे उत्तराखंड में जाके औ तक नहीं बोल रहे हैं। कुछ कुछ विशेष, कुछ गिने-चुने नेताओं के सिवाय कोई भी नहीं बोल रहा है, तो इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए अपने अच्छे विचारों से, अपनी बातों से, अपने अच्छे व्यवहार से। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं, मतलब जो मेरे व्यूअर्स तो हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए, ताकि मैं अपने भी चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देखें, मुझे सुनें और मुझे अपना आशीर्वाद दें, प्रोत्साहन, मुझे प्रोत्साहित करें, मेरा मनोबल बढ़ाएँ। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ आदिशक्ति भवानी, जय जगदम्बा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।